की ओर केंद्र सरकार का फास्टैग को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। फास्टैग को लेकर नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 3,000 रुपए का वार्षिक फास्टैग अब शुरू हो जाएगा और यह फास्टैग सिर्फ निजी वाहनों के लिए लागू होगा। 15 अगस्त से नया नियम लागू होगा। आपको बता दें ये बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से कही गई। राजमार्ग यात्रा ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा पास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फास्टैग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उनके ऐलान से निजी वाहनों को खासतौर पर फायदा होगा। उन्होंने बुधवार को 3,000 रुपए के वार्षिक फास्टैग आधारित पास का ऐलान किया। ये पास 15 अगस्त से प्रभावी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास पेश कर रहे हैं जो 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। ये एक्टिव होने की तारीख से 1 साल या 200 यात्राओं तक के लिए वैध रहेगा। सक्रिय होने की या 200 यात्रा में जो भी पहले होगा तब तक ये मान्य होगा। ये पास विशेष रूप से गैर व्यावसायिक निजी वाहन जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दें कि टोल पर कई तरीके की चीज़ों को देखते हुए टोल महंगे को लेकर के लगातार किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहे थे और जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो टोल प्लाजा के पास के रहने वाले लोग हैं, उनकी एक ही आवाज़ थी, एक ही मांग कर रहे थे कि हमारे लिए टोल फ्री किया जाए। इसी से सहूलियत देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अब यह फैसला किया है कि 15 अगस्त के बाद फास्टैग का एक ऐसा पास जारी किया जाएगा जो 1 साल या 200 यात्राओं तक के लिए मान्य होगा। आपको 1 साल तक का पैसा एक बार में ही जमा करना होगा। इससे कई सारी चीज़ों में जो है लाभ मिलेगा। टोल पर लंबी लंबी कतारों से निजात मिलेगी और फास्टैग अनिवार्य था ही, लेकिन ये पास सिर्फ और सिर्फ निजी वाहनों के लिए वैलिड होगा। तो 3,000 रुपये इसकी कीमत होगी। फास्टैग कंपनी जो है वो इसको पास के रूप में मान्यता देगी। आपको बता दें कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग है उसकी तरफ से ये बात कही गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि फास्टैग पास से सरकार का क्या मकसद है, वो हम आपको बता दें। फास्टैग पास से सरकार का क्या मकसद है, चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए, टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन कम होगी। लोग डिजिटल पेमेंट और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। टोल कर्मी और ड्राइवर्स के बीच झगड़े खत्म हो जाएंगे। 60 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओवरऑल हाईवे ट्रेवल तेज़ होगा, आसान और स्ट्रेस फ्री रहेगा। इन कई बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए फास्टैग पास को शुरू किया जा रहा है।
और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा हमारे साथ न्यूज़ रूम से सीधा जुड़ रही हैं। मनीषा, फास्टैग को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है, क्या क्या फायदे होंगे और इसके क्या क्या नुकसान होंगे? मनीषा। बिल्कुल गौरव, और देखिए सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ये एक गुड न्यूज़ आप कह सकते हैं लोगों के लिए, वो लोग जो लगातार टोल के माध्यम से अपनी जेबों को खाली करने का काम कर रहे थे, उनकी जेब जो थी अब उस पर एक बड़ी रियायत या फिर यूँ कह लीजिए कि एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए है जो हर टोल पर जाकर उस टोल फीस को दिया करते थे। बड़ी बात इसमें यह है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, कि इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए यानी डिजिटाइजेशन को इससे पूरा फ़ायदा होगा, यानी अब जो ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटल के माध्यम से कहीं ना कहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर और ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। ये कहीं ना कहीं उन झंझटों से बहुत ज़्यादा दूर है जो हर फास्टैग पर आप जाइएगा और वहाँ पे आपको पता चलता था कि आपका रिचार्ज ख़त्म है तो वहाँ पर आप लंबी कतार लगा रहे हैं, अलग से वहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो इस कारण लोगों को कई बार घंटों घंटों या फिर आप कह सकते हैं कई देर तक इंतज़ार भी करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे 1 साल की इस पास की मान्यता होगी, जिसकी वार्षिक जो फीस होगी यानी कि जो शुल्क होगा वो 3000 रुपये का होगा। इस 3000 रुपये के माध्यम से आप पूरे 1 साल तक ये जो पास है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। 1 साल नहीं तो 200 ट्रिप, जैसे ही आपके 200 ट्रिप कंप्लीट हो जाती है आपको वो रिन्यू करवाना होगा। बाकायदा ये राष्ट्रीय राजमार्ग ऐप पर जो पूरा पास है वो अवेलेबल होगा। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि अब सरकार ये प्रयास कर रही है, क्योंकि हमने लगातार देखे हैं और आपने भी इसका जिक्र किया कि टोल कर्मियों पर जिस तरीके से हमले होते हैं, या फिर हमने देखा कि टोल प्लाज़ा पर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो वहाँ पर दबंगई दिखाते हैं, मारधाड़ करते हैं और अभद्रता करते हैं, टोल कर्मियों के साथ वो मार पिटाई करते हैं। निश्चित तौर पर अब वो भी रुकेगा और इसको भी ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैक्टर जो है वो देखा जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए भी ये जो फैसला होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जो तीसरी बड़ी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी वाहनों के लिए, या कार हो गई, जीप हो गई या फिर निजी वैन हो गई, यानी कि नॉन कमर्शियल वाहन जो हैं ये उनके ऊपर अप्लाई होगा और उनके लिए ये मान्य रहेगा। गौरव। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार। पिछले अनेक दिनों से लोगों की टोल के बारे में काफ़ी तकरार थी। सरकार ने जो निर्णय किया है वो बहुत बड़े प्रमाण पर जनता को राहत देने वाला है, जिसमें 3000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा रुपये का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है 1 साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। कुछ जगह पर ये 80 रुपये है, 50 रुपये है, 100 रुपये है, तो ये केवल 15 रुपये हो जाएगी। और मान लीजिए एक टोल पर आप 50 रुपये भी देते हो तो 200 टोल क्रॉस करने पर उसकी कीमत 10,000 होगी। उसके बदले में आपको केवल 3000 रुपये में ये पास मिलेगा, एनुअल पास, और सालाना 7,000 रुपये की बचत होगी। और अभी जो सिस्टम हम लोग ला रहे हैं उसके बाद टोल नाके पे जैसे रुकना पड़ता था, रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित रूप से ये जनता को ये स्कीम से राहत मिलेगी। ये स्कीम केवल नेशनल हाईवे के लिए है, क्योंकि वही हमारा अधिकार है। बाकी रोड जो स्टेट के होते हैं उसके ऊपर ये लागू होने का प्रश्न ही नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इससे काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी और 15 अगस्त से ये स्कीम पूरे भारत भर शुरू होगी और जिसमें निश्चित रूप से आपकी जो तकलीफ थी वो कम होगी। मैं फिर से एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।